पिछली वीडियो में हमने बात की थी मोटोरोला के लेटेस्ट हेलो यूआई के बारे में। भाई साहब आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो हमने उसी टाइम पे आपसे एक वादा किया था कि उस पे 2000 लाइक हो जाएंगे तो सैमसंग के वन यूआई की वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो आ चुकी है एंड ये वीडियो काफी डिटेल में मैं बना रहा हूं, तो A to Z सारी चीजें आपको पता चलेंगी। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर समझ नहीं आएंगी चीज। ठीक है, समझिए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 3000 लाइक का। ना सबसे पहले बात करें फोन, हमारे पास है यहाँ पर बूट एनिमेशन। आप देख सकते हैं कुछ बेसिक सा ही बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और हमारे पास जो ये फोन है ये सैमसंग का A55। ना इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था, सैमसंग के वन यूआई और वन यूआई कोर वाले में डिफरेंस क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूं। सैमसंग का जो मेन वन यूआई है वो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर के साथ आता है जिसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट सैमसंग का एक और वर्जन आता है वन यूआई का कोर वाला। उसमें क्या है, आपको कुछ फीचर्स कम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बनाया जाता है बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए। अब आपको पता है ये बजट और मिड रेंज में बहुत तगड़े प्रोसेसर नहीं रहते हैं सैमसंग की सीरीज में एटलीस्ट, तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का। बट हम आपको यहाँ पर मेन वाले जो यूआई है उसके बारे में सारे फीचर्स बताने वाले हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सारे फीचर्स मिलते हैं। नाउ फोन बूट होने के साथ ही साथ पहली चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, भाई साहब बहुत ही क्लीन लुक देखने को मिल रहा है। ये बिकॉज ऑफ आइकन्स काफी क्लीन लुक के साथ आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग वन यूआई के आइकन अलग से इंस्टॉल करके दूसरे फोन में भी चलाते हैं। तो आइकन्स तो मुझे यहाँ पर काफी रीडिफाइन लगे और काफी इजी टू रिकॉग्नाइज है। मतलब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ ये कौन सा आइकन है। और उसके बाद जो दूसरी नजर जाएगी, ऐप ड्रॉअर में हम यूजुअली ऐसे जाते हैं तो ऊपर नीचे करके मतलब स्वाइप हो रहा होता है कि नीचे नीचे ऐप्स आते हैं। यहाँ पर सैमसंग में अलग है, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली स्वाइप करेंगे तब आपको दूसरे ऐप दिखाई देंगे। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट में या तो होम स्क्रीन में सारे ऐप्स आएंगे या तो आपको ऐसा कुछ लेआउट मिल जाएगा। और एक और चीज ऑब्जर्व करें, मैं ऊपर दबा रहा हूं, दोबारा ऊपर दबा रहा हूं, ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये होम स्क्रीन पे ले जाएगा ऐप ड्रॉअर से। और ये काफी सीमलेसली हो रहा है, आप देख सकते हैं। एनिमेशन वाले में मैं बाद में बात करूंगा। प्लस एक और चीज मैं देख रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं। सो ये बेसिकली पेजेस हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, देन लास्ट पेज पे चल जाएगा। और एक और जो है इक्वल टू टाइप का साइन बना है, इस पे क्लिक करूंगा तो गूगल का न्यूज फीड आ जाएगा। और एक और चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, ऐप ड्रॉअर में ऊपर में आपको फोल्डर बने हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे गूगल में गूगल के ऐप हैं सारे, जैसे प्ले स्टोर को मेरे को किसी में डालना है, सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद 2-3 ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट फोल्डर नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। या आपको अनइंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप मल्टीपल ऐप्स को एक साथ अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल हम क्रिएट फोल्डर करते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर वो सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट इस फोल्डर का आपको कलर वगैरह कैसा चाहिए वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो जीवन में कलर बिल्कुल फैला देंगे। इसी तरह से आपको भी नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के अपने जीवन को रंगीन करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहां पर आती रहती हैं। और अगर आप चाहते हो कि सैमसंग के सारे AI फीचर्स को मैं एक्सप्लेन करूं अलग वीडियो में, तो आप बता सकते हैं। हमारे पास S24 अल्ट्रा है। अलावा ऐप ड्रॉअर में ऊपर एक सर्च वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। इस पे अगर हम सर्च करते हैं जैसे इंस्टा, तो यहाँ पर इंस्टा का ऐप भी दिखाएगा। देन इंस्टा में जो जो चीजें आप कर सकते हैं, डायरेक्टली पोस्ट, चैट, व्यू एक्टिविटी, कैमरा, देन इसके बाद आपको गूगल के कुछ रिजल्ट्स भी शो करेगा। एंड इनफैक्ट यूट्यूब पे भी ये डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकता है। एंड यहाँ पर प्रीटी मच सेम सेटिंग ही मिलती है। जस्ट ऐप के आइकन बैजेस कैसे चाहिए, अभी जैसे यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आया है, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम में 12 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे डॉट कर देंगे तो ये सिंपली डॉट शो करेगा। और एक सेटिंग मेरी फेवरेट है, यहाँ पर ये चीज़ डिफॉल्ट से नहीं इनेबल्ड रहती है। आपको स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल इसे इनेबल कर देना है। सो अब जब भी आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो भी आए हैं यहाँ से शो कर देगा। और अब कंट्रोल सेंटर की बात करी ही है तो भाई साहब कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं कितना सिस्टमैटिक और कितना मिनिमल डिजाइन के साथ आता है और ऐसे क्लीन एस्थेटिक लुक के साथ आता है। आपको यूज करने में और पढ़ने में काफी आसानी होने वाली है। इसी में जस्ट ऊपर में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहली चीज तो सेटिंग में जाने की, दूसरी चीज है यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ करना है, और तीसरी चीज मिलती है इस कंट्रोल सेंटर को एडिट करने की। यहाँ पर टॉप के टॉगल्स को चेंज करना है तो इसमें जाके आप किसी भी टॉगल को रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ से उठा के सीधे ऊपर ले जा सकते हैं। क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है। इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे और टॉप राइट कॉर्नर से आप स्वाइप डाउन करेंगे तो फुल यहाँ पर आपके सामने क्विक टॉगल पैनल आ जाएगा। अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पर एक बार करने पे ऐसा आएगा, दूसरी बार करने पे ये पूरा क्विक टॉगल वाला पैनल शो करेगा। और यहीं पे कंट्रोल सेंटर में नीचे में आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। एंड जो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहीं से एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बार बार सेटिंग के अंदर तनिक घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं से आपको आई कंफर्ट शील्ड मतलब नाइट शील्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। एंड डार्क मोड को भी यहीं से इनेबल कर सकते हैं।
एंड डार्क मोड में कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। और यही ब्राइटनेस कंट्रोल को अगर आप चाहते हैं कि ओनली व्हेन क्विक पैनल एक्सपैंड तब शो करे, एक्सपैंड कर रहे हैं तब शो करेगा। देखने में छोटी छोटी चीजें जब आप रोज यूज करते हैं ना फोन को तो काफी यूजफुल रहती हैं। प्लस अगर आप कोई गाना वगैरह प्ले करते हैं तो कुछ इस टाइप की लहरें उठती हुई आपको देखने को मिलेंगी एंड यहीं से आप नेक्स्ट, प्रीवियस, शफल वगैरह कर सकते हैं ऑप्शन। तो ओवरऑल कंट्रोल सेंटर का लुक एंड फीचर्स मुझे भाई साहब बहुत ही पसंद आए। ऑन द गो चीजें कर देता है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। और ये जो मजा है आप दूसरे लोगों में भी बांट सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो जल्दी से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि सभी को ये फीचर्स के बारे में पता चले। और एक बात और गाइज, यहाँ पर मैं कैमरा के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। देखो कैमरा ऐसा है ना कि हर फोन में अलग अलग कैमरा होता है और हर फोन के कैमरास के फीचर्स थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। तो बेसिक यूजर इंटरफेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो यूजर इंटरफेस कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। यहीं पे आप स्वाइप डाउन करेंगे तो ये फ्रंट और बैक कैमरा में ऐसे स्विच हो जाता है। ऊपर में यहाँ पर शो कर देगा कितने मेगापिक्सल में खींचना है, कितना टाइमर सेट करना है, कितना रेशियो सेट करना है। एंड वीडियो में भी ऊपर में ही आपको यहाँ पर कितनी रिकॉर्डिंग ये सपोर्ट करता है वो शो करेगा। जैसे फ्रंट से फुल HD और वीडियो में भी ये वर्क करता है स्वाइप डाउन वाला पार्ट। एंड लेंस के बीच में यहीं पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो काइंड ऑफ थोड़ा आईफोन वाली वाइब दिलाता है। अब इसके बाद हम चले गए भाई साहब सीधे सेटिंग की तरफ, क्योंकि हमें करनी थी सेटिंग अपनी। तो सेटिंग में एक चीज देखी भाई साहब, बड़ा बड़ा ऊपर सेटिंग लिखा हो जाता है, लेकिन ये ऐसे भी हो जाता है अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो इसको अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो भाई साहब इतना पार्ट इसका नीचे आ जाता है ताकि एक हाथ से इसे हम आराम से यूज कर सके। अब आप देख सकते हैं किसी भी सेटिंग में जाऊंगा, इसको नीचे करूंगा तो भाई साहब आराम से मेरा हाथ यहां तक तो आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर चलते हैं, अगर हम अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन देख सकते हैं यहां पर सारी चीजें लिखी हुई इस टाइप से मिल जाएंगी। हमने कुछ चीजें ब्लर कर दी हैं, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन, One UI का कौन सा वर्जन है। सो अगर आपका कोर वर्जन होगा तो यहाँ पर कोर लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा सेटिंग में सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ कुछ चीजें जो मेरे को अच्छी लगी और आपको भी काफी यूजफुल होंगी उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे कनेक्टेड डिवाइस में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक शेयर का, जो नियर बाई शेयर था पहले, अभी क्विक शेयर हो गया सभी फोनों में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेट शेयर का। किसी भी फाइल को सेंड करने के लिए आपको उसके क्विक शेयर वाले ऑप्शन में जाना है, देन आपको यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके टर्न ऑन प्राइवेट शेयरिंग करना है। अब यहाँ पर सेट एक्सपायरी मैंने 2 दिन कर दिया है, इसे मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे 1 दिन कर दिया। उसके बाद जो भी फोन को आप भेज रहे हो यहाँ पर उसको चले जाएगा ये फोटो। इस फोटो में यहाँ पर पूरे वाटरमार्क्स बने हुए हैं। अगर मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूं, दिस ऐप डज नॉट अलाउ स्क्रीनशॉट। 2 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली यहां पर डिलीट हो जाएगी। चोरी चोरी चुपके चुपके स्टडी मटेरियल की सप्लाई होती रहनी चाहिए और 2 दिन बाद समाप्त। 2 दिन के पैसे दिए था 2 दिन तक ही। बिजनेस प्लान तो अच्छा है वैसे, है ना? मस्त प्लान है। इसके बाद जस्ट नीचे में आपको एक मोड्स एंड रूटीन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी मोड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ड्राइविंग सेलेक्ट करता हूं तो ड्राइविंग में क्या चाहिए मुझे, एंड्रॉइड ऑटो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए या ब्लूटूथ डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो फ्लाइट सेलेक्ट करके डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर दूंगा कि जब भी मैं ड्राइव करूं यहाँ पर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। तो एक मैंने यहाँ पर मोड बना दिया, इसे अब जैसे ही टर्न ऑन करूंगा तो ये ड्राइविंग मोड पे चले जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन हो चुका है। फिर जैसे ही इसे आप ऑफ करेंगे तो ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग मोड बना सकते हैं। पढ़ाई करते टाइम ओनली पढ़ाई, स्टडी मटेरियल टाइम ओनली पढ़ाई, तब कोई गंदी चीजें नहीं करेगा। हैं जी, हम ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं देश को आगे, हमें तो आपके लिए काम करना पड़ेगा, करो फिर। देन उसके जस्ट बाजू में आपको एक रूटीन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक रूटीन बना सकते हैं कि मतलब कि आपकी बैटरी जैसे 80% पे पहुंची तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा। तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए आपको ट्रिगर करने के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर डालना है। तो प्लस पॉइंट में जैसे हम डाल देते हैं बैटरी लेवल 20% और बिलो, देन क्या होगा यहाँ पर वो नीचे कंडीशन डालनी है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 20% से नीचे जाएगी तो बैटरी सेविंग यहाँ पर ऑन हो जाएगी। इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ गया इफ बैटरी लेवल 20% लो देन पावर सेविंग ऑन। इफ यू वॉच वीडियो टिल हियर देन सब्सक्राइब बटन प्रेस। वेरी मच इंग्लिश। आर यू कॉमेडी मी? तो ऐसे बहुत सारे आप रूटीन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम में आपको एक 3 डॉट देखने को मिलते हैं। इसमें मीडिया वॉल्यूम लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। इसे अगर हम इनेबल करते हैं तो भाई साहब इतने से ज्यादा इसका साउंड जाएगा ही नहीं, तो इतना मैक्सिमम रखेंगे। ऊपर से भाई साहब पिन लगाने का भी ऑप्शन है। और भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग मोड मिल जाता है सेपरेट एप्स नहीं ऐप साउंड।
तो यहाँ पर आप इसे जैसे ही ऑन करेंगे, जो जो ऐप को आपने सेलेक्ट किया इसमें सेपरेट ऐप्स में साउंड रहेगी, क्योंकि कई कबार घर में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रही है, जानू मानुष होना से वहां पर कम वॉल्यूम में चल रही है, क्रोम इनकॉग्निटो में अलग बातचीत चल रही है, गेम खेलते टाइम अलग साउंड चल रही है, तो सभी का साउंड आप अलग अलग यहाँ पर सेट रख सकते हैं। एनीवे इनकॉग्निटो मोड से बाहर आएंगे, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल कैसा चाहिए, जैसे ब्रीफ चाहिए या डिटेल चाहिए, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रीफ में आपको यहां पर इंफॉर्मेशन भी शो करेगा और एज लाइटिंग स्टाइल भी कुछ इस टाइप से शो करेगी। जैसे यहां पर आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है आईफोन में, वैसा ही यहां पर इसके साथ अलग इफेक्ट आ जाएंगे, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। इसके आप कलर वगैरह भी यहां पर से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप इनेबल कर दीजिए। कई बार कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं मैसेज को भेज के फिर डिलीट कर देते हैं, तो भाई साहब भेजना ही नहीं था तो डिलीट काहे को किया, या नहीं भेजना था तो नहीं भेजना था। कहना क्या चाहते हो, समझ गए ना। तो वहां से हिस्ट्री में जाके आप वो सारी चीजें पढ़ पाएंगे अगर उन्होंने डिलीट भी कर दिया तो, कोई भी एडिशनल ऐप इंस्टॉल करे बिना। इसके बाद अगर हम चलते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ पर तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, लेकिन एक एज पैनल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एज पैनल को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर साइड में ऐसे पूरा पैनल आ जाएगा और इसी में नीचे एक ऐसे डॉट बने हुए हैं, जैसे ऐप ड्रॉअर खुलता है ना, छोटा सा ऐप ड्रॉअर यहाँ पर भी खुल जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पर शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन करके, तो जब भी आप कुछ चार्ज पे लगाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से शो करेगा। इसे भी आप इनेबल करके रखिए, आपको पता चलेगा कितना फास्ट चार्ज हो रहा है आपका फोन, कौन से चार्जर के साथ अगर आप चार्ज कर रहे हैं। देन इसके बाद नीचे बैटरी वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑन टाइम इस पे क्लिक करके शो करेगा कि लास्ट टाइम से या आपका उस डे का कितना स्क्रीन ऑन टाइम रहा है। सो हर डे का आपको यहाँ पर अलग अलग आ जाएगा ऑप्शन। बैटरी प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बेसिक रखने पे 100% तक चार्ज करेगा, फिर ये 95 आएगा तब तक चार्ज नहीं करेगा। 95 जैसे ही ट्रिगर होगा उसके बाद दोबारा से चार्ज करेगा। एंड एडेप्टिव वाला भी मिल जाता है, ये आपके चार्जिंग साइकिल को देखते हुए खुद से अडेप्ट करेगा और मैक्सिमम मतलब कि 80% तक ही बैटरी को चार्ज कर देगा। अगर आपने चार्ज भी लगाया तो वो उसके आगे चार्ज होगा ही नहीं। और बैटरी को थोड़ा और बचाने के लिए आपको बैटरी यूसेज लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। नेवर ऑटो स्लीपिंग ऐप, मतलब ये ऐप कभी भी बंद नहीं होंगे, जिसमें चाहिए आपको कि नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। देन आपको कुछ स्लीपिंग ऐप्स मिल जाते हैं जो ओकेजनली कभी कभी बंद होंगे, कभी कभी ऑन होकर ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन दिखा देगा, और जो कभी ऐप ऑन नहीं होंगे, डीप स्लीपिंग वाले ऐप भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, कि मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, आप जब तक क्लिक ना करें तब तक आपको उनकी ज़रूरत नहीं। और कुछ इस टाइप से अगर पतंगे आपको देखने को मिल रही है, ये हमने यहाँ पर इनेबल किया है गुड लॉक वाला फीचर। देखो गुड लॉक अपने में ही एक अलग कस्टमाइजेशन है। सो इसमें बेसिकली आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप अलग अलग अपने डिवाइस को सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये गुड लॉक नहीं, गुड लुक बना देगा आपके सैमसंग के फोन को। इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो हम बना सकते हैं, अगर आप चाहते बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ इसके अलावा वॉलपेपर एंड स्टाइल में अगर हम जाते हैं तो देखो भाई साहब, यहाँ पर वॉलपेपर जो सेट किए लॉक स्क्रीन में, वो ऑप्शन यहीं से शो कर जाएगा। और लॉक स्क्रीन में भी आपको एडिशनल, जैसे क्लॉक पे क्लिक करेंगे, इसमें अलग अलग आपको यहाँ पर क्लॉक के ऑप्शन मिल जाएंगे। यही नहीं, इनके कलर्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड ये तो जस्ट क्लॉक का था, नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर मून कब आएगा, फुल है, आधा है, सनसेट कब होगा, वो ऑप्शन मैंने इनेबल कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो कुछ इस टाइप से शो करेंगे, या कुछ इस टाइप से, या ना ही शो करेंगे। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी ऐड कर सकते हैं। देन ये जो साइड वाले हैं ऑप्शन, इनको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ग्लैंस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपके अलग अलग वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे, बट इसे मैं पर्सनली यहाँ से ऑफ ही रखता हूँ, सो दैट डेटा और बैटरी बची रहे। एंड कलर पैलेट भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा येलो था, अब ये चेंज होकर भाई साहब ब्लू हो चुका है। ब्लू कलर हमें बहुत पसंद है, रहा नहीं जाता। थीम्स के ऑप्शन में आप यहीं से वॉलपेपर, आइकन्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से शो करेगा। ये आप इसे ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं। देन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है विडजेट वाला। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहीं पे आपको शो कर देगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहाँ पर आएंगे, लॉस डिवाइस प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर अगर आपने फोन घुमा दिया है तो इसे आप ऑफलाइन भी फाइंड कर सकते हैं। सेम फीचर आईफोन में भी था कि वो आजू बाजू वाले सैमसंग के फोन से यहाँ पर ढूंढने में मदद करेगा। ऑल्दो हमने इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं किया है। इस पे हम एक रील बना सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप चाहते बनाएं तो कमेंट सेक्शन बताएं। प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई साहब, टेकी मेहता नाम से, वहां भाई साहब बहुत मजे हो रहे हैं, तो मजे मिस बिल्कुल मत कीजिए, अभी जाइए तुरंत फॉलो कीजिए। देन मोर सिक्योरिटी सेटिंग में आपको इनहैंस डेटा प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाता है।
सो ये बेसिकली क्या करेगा, आपने जितने भी डेटा का बैकअप बनाया ना क्लाउड पे, उसको भी एनक्रिप्ट कर देगा। सो अगर इन केस हैकिंग भी होती है तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जो भी हैकर है। तो एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिल जाती है। और इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग फीचर सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। सो सिक्योर फोल्डर में बेसिकली आप एक अलग स्पेस बना सकते हैं। सैमसंग में ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं है, तो सिक्योर फोल्डर में बेसिकली जो भी ऐप्स हैं यहाँ पर ये अलग शो करेंगे, इसका गैलरी अलग है, ये फोटोज बाहर शो नहीं होंगे। तो इस टाइप से इस पे आप लॉक भी लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए। और इसमें मेन चीज ये है कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो मीडिया एंड माइक दोनों का रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वीडियो कॉल का इफेक्ट मिल जाता है। इसी वीडियो कॉल पे होंगे, ऊपर में एक ऑप्शन आ जाएगा वीडियो कॉल इफेक्ट का। सो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड अगर कुछ और लगाना है, जैसे बैकग्राउंड मैंने ब्लर किया, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। कलर किया तो भाई साहब पिंक, रेड, ब्लू, जिस टाइप का कलर चाहिए वो कलर हो जाएगा। आप इमेज भी एक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करके डन कर दिया, भाई साहब पीछे में अलग पांडे सर दिख रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। इसके बाद ऑटो फ्रेमिंग का एक ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ऐसे कुछ वीडियो कॉल पे इफेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड डुअल मैसेंजर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो डुअल ऐप बेसिकली वर्क करता है, लेकिन सभी ऐप्स में नहीं करेगा। और इसी में मेंटेनेंस मोड भी आपको एक मिल जाता है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे आपका फोन कई कभार खराब होता है, आपका डेटा प्राइवेट है, उसे आप नहीं चाहते कि दुकानदार को दें, क्योंकि थोड़ा हार्डवेयर का खराब है, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप मेंटेनेंस मोड ऑन करके दे दो, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप रहेंगे एंड आपका डेटा सेफ रहेगा, बैकग्राउंड में डिलीट नहीं होगा। तो गाइस यही थे वो सारे फीचर्स। लेकिन इसके अलावा जो इसमें एक और चांदनी ऐड कर देता है, 69 चांदनी बना देता है, वो है भाई साहब ऐप के ओपन क्लोज वाले एनिमेशन। आप देख सकते हैं ऐप को ओपन क्लोज करता हूं, भाई साहब बहुत ही स्मूथली यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। मतलब बिल्कुल लैग जिटर नहीं, वहीं से खुल रहा है वहीं जा रहा है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने YouTube म्यूजिक ऐप खोला है, इसमें गाना चलाया, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने देखा है वो एनिमेशन अलग है। और जैसे इस ऐप को मेरे को हटाना है, इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, जैसे इस आइकन की ये ऊपर जाएगा ये गायब हो जाएगा, हल्का सा नीचे लाऊंगा वो दिखने लग गया। और ऐप ड्रॉअर को भी आप देख सकते हैं, मैं स्लोली कर रहा हूँ तो दिख रहा है वो एनिमेशन खत्म होने के बाद नीचे वाला ऊपर आ रहा है। बहुत ही सीमलेसली ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डेफिनेटली एक चीज तो बोलूंगा भाई साहब, एनिमेशन में अलग ही जादू है सैमसंग का, और ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है। बस थोड़ा सा मिड रेंजर और बजट फोन में आपको ये फीचर्स, ये फील देखने को नहीं मिलेगा जो इनके थोड़े महंगे फोनों में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा इनकी गैलरी ऐप में भी कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इमेज का कटआउट निकाल सकते हैं आप, कहीं पे टेक्स्ट है किसी इमेज में तो उसको भी आप प्रेस करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। एंड किसी भी फोटो को आपको अगर यहाँ पर रीमास्टर करना है, इंप्रूव करना है उसकी क्वालिटी, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। एंड एडिट करेंगे तो यहाँ पर कुछ और आपको टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, फेस के कुछ इफेक्ट्स देने हैं, मतलब कि आपको जॉ लाइन सीधा करना है। मोटा मोटी देखा जाए तो गैलरी ऐप में भी आप थोड़े बहुत यहाँ पर AI वाले फीचर्स के मजे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सैमसंग का स्टूडियो ऐप भी मिल जाता है, जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। बेसिक एडिट यहाँ पर आप कर पाएंगे। सो गाइस ये थी इन डेप्थ वीडियो सैमसंग के One UI 6.1 की। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इतनी मेहनत करी, इतनी रिसर्च करी आप सभी के लिए, इस पे तो एक लाइक बनता है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बना के लेके आते रहें, जाते ना रहें। ओए गला भी थक जाता है गाइस, इतना वीडियो बना के लंबी हो जाती है वीडियोस। होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसवाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।